बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 9 का ए पार्ट। थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कहते हैं एक्सप्लेन करनी है आपने, ये नीचे वाली आंसर दी फॉलोइंग करनी है एक्सप्लेन करके। वाई द रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई लाइन ये आपकी डिफरेंट होती है। वाकई ये डिफरेंट होती है, ठीक बात कही है। कहते क्यों होती है डिफरेंट? हाउ वुड यू डिसाइड विच इन द एप्रोप्रिएट रिग्रेशन इन एनी पार्टिकुलर सिचुएशन? आंसर दी फॉलोइंग। इनको मद्देनजर रखते हुए आपने नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर करें। यहाँ देखिए पहले कहता है व्हेन डू व्हाट डू, या कह लें आप क्या होगा जब लाइन एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाए। कोइंसाइड का मतलब होता है एक लाइन जब दूसरी लाइन के ऊपर चढ़ जाए। ये देखें एक लाइन इसको इस तरफ को जा रही थी, अगर दूसरी इधर को चली जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब एक लाइन इधर को ऐसे जा रही हो, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही ऐसे आ रही है, तो इसे कहते हैं कोइंसाइड कंडीशन। और जब ये वाली कंडीशन हो तो रिग्रेशन जो होता है आपका वो एग्जैक्ट होता है, ये कह ले परफेक्ट लीनियर होता है। लीनियर रिलेशनशिप होता है उन दो वेरिएबल्स के बिटवीन। फिर नेक्स्ट पूछते हैं व्हेन आर दे एट राइट एंगल। कहते हैं राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होते हैं आपको पता है, कैमातुल ज़ावी कहते हैं इन्हें। कैमा ज़ावी होता है 90 का। ये वाला 90 का एंगल है। अगर मैं एक पेंसिल को इधर रख लूँ दूसरी सीधी ऊपर को हो तो इसे कहेंगे ये 90 का एंगल बना रहे हैं। कहते हैं जब 90 का एंगल बन रहा हो तो इनके बिटवीन क्या रिलेशनशिप होगा, तो हम कहेंगे इनके बिटवीन ज़ीरो रिलेशनशिप होगा। भाई एक जा रही है मगरब की तरफ, दूसरी मशरक़ की तरफ जा रही है, तो हम कहेंगे देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स बिटवीन टू एनी वेरिएबल्स, या कह लें अनकोरिलेटेड होगा ये डेटा हमारे पास। इसी तरह हम करेंगे नेक्स्ट 9 का बी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।